एक दिन सूर्पनखा आ गई। सूर्पनखा रावण की बहन है। गई पंचवटी में और भगवान के पांव के चिन्ह दिखाई पड़े उसको पंचवटी में। सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। चिन्ह का पीछा करते करते गई, राम जी के पास पहुंची, दूर से देखा, भगवान का सौंदर्य देख करके मोहित हो गई। थी राक्षसी लेकिन नकली सुंदर चेहरा बना के राम जी के पास चली गई। बाबूजी अजा के शुरू हो गई, कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माई, देखे खोज लोक तेहु नाही, आते अब लगे रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। क्या बोली? 3 लोक 14 भुवन घूम घूम के आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई नारी मिली। हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी ने हम तुमको मिलवाया है। क्यों मिलवाया है? ब्रह्मा जी चाहते हैं हम तुम शादी कर लें। चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहती हूं, 100% मेरे लायक तुम भी नहीं हो, बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। बोली 100% तो तुम भी नहीं हो मेरे लायक, लेकिन मैं काम चला लूंगी। हाँ, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान सोचे जो अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय तो स्वयं दे रही है, ऊपर से कह रही है हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले प्रैक्टिकल करो, अभी पता लगाओ। राम जी बोले हमको का देखी हो, उधर जाओ, उधर ग्रीन रूम बना है, इधर नहीं, इधर इधर, हाँ हाँ इधर आओ, ग्रीन रूम बना है, उसी में अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है वही कुंवारा है। अच्छा आप बताइए लक्ष्मण जी कुंवारे थे तो राम जी झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं, हाँ झूठ है, लेकिन विनोद में बोल रहे हैं। विनोद में कहा गया, देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह झूठ का दोष नहीं लगता। विनोद में कहा गया झूठ का पाप नहीं लगता, हंसी मजाक में। यदि आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो रहा है तो लड़की के विवाह में 20% झूठ चल सकता है। आप लड़के के पिता से ये बोल सकते हैं कि लड़की एकदम गऊ है, गऊ बोलती नहीं है। वो जब शादी के बाद जाएगी तब पता चलेगा। एक लड़की का पिता लड़के के पिता के पास गया शादी की बात करने, बोला हम अपनी बेटी के बारे में आपको क्या बताएं, मेरी बेटी गऊ है, गऊ। लड़के का बाप बोला क्या बोले? गऊ? एकदम सही जगह आए हैं आप, एकदम सही जगह। आपकी बेटी मेरे बेटे के लिए ही बनी है। तो लड़की का बाप पूछा, समझा नहीं। बोले आपकी बेटी गऊ, मेरा बेटा बैल है, बैल। एकदम सही जगह आप आए हैं। भगवान बोले अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। क्यों बोले? सूर्पनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, जिसको रावण मार चुका है। पहले से शादीशुदा थी, विधवा हो गई है, लेकिन राम जी से क्या बोली? अब तक मैं कुंवारी घूम रही हूं। भगवान बोले जैसे तुम कुंवारी हो वैसे हमारा भाई वो कुंवार है, उधरे जाओ। गई तो लक्ष्मण जी दूर से पहचान गई, तो रावण की बहन है सूर्पनखा। आई तो वहां भी वही पेन ड्राइव लगा दी, 3 लोग 14 भुवन घूमी हूं, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हैं शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले 2 मिनट चुप हो जाओ, हमको जानती हो मैं कौन हूं? बोली उधर एक लोग बैठे कह रहे थे आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले गलत सुन लियो, हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस। क्यों शादी करना है तुमको? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले मेरा परिचय सुन लो। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जो भेजे हैं मैं उनका दास हूं। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले
प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो कौशलपुर के राजा है, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उधर करोगी रानी बन जाओगी। बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। बोले खड़ी क्यों हो, जाओ उधर। दौड़ कर गई राम जी के पास। बोली आप तो कह रहे थे मेरा भाई है, वो आपका दास है। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली? मेरा छोट भाई है, लखनऊ का पूरा डिपार्टमेंट वही संभालता है। देखिए अभी जो लखनऊ है ना, लखनऊ जानते हैं ना आप लोग? लखनऊ का पहले नाम था लक्ष्मणपुरी। वहां के मुखिया लक्ष्मण भैया थे। बाद में मुगल आए तो लक्ष्मणपुरी को लखनऊ बना दिए। अब बाबा भी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए कहिया ले लखनऊ रहत है। फैजाबाद सीताराम हो गया, मुगल सराय से पिंड छूट गया, अब लखनऊ की बारी है। इलाहाबाद भी चला गया, प्रयाग हो गया, अब लखनऊ के नंबर है। अब हम कुछ कहेंगे नहीं, आप लोग समझदार हैं। बाबा रहेंगे तब ना नमो बदली। हाँ ये प्रसंग में, ये प्रसंग में, ये प्रसंग में, हाँ इधर उधर ना भटकिए। राम जी फिर भेजे उसको लक्ष्मण भैया के पास। लक्ष्मण जी और राम जी मिल उसको पेंडुलम बना दिए थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। दूसरी बार गई, लक्ष्मण भैया इतने आवेश में आ गए, इधर सुन, बहुत विवाह करने का मन हुआ है, तुम्हारा विवाह वही करेगा तुम्हारे साथ जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती, विकराल रूप धारण करके दौड़ी। राम जी बोले लक्ष्मण जी भैया काट दो। का काट दो? केवल नाक नहीं काटे, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण मनो चुनौती। लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान दोनों काट दिया। कान काहे काटा? भगवान बोले कान काहे काट दिए? लक्ष्मण जी बोले भैया टोपा नियर कान लेके घूम रही है, सुनती नहीं है, खाली बोलती है। जब सुनती नहीं तो कान का काम क्यों? कान काटो इसका। और नाक क्यों काटा? बोल रही थी मेरे से सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं। राम जी बोले काटो इसका नाक कुरूप बनाओ। देखिए चेहरा कितनो गोर हो जाए, नाक यदि डिस्टर्ब हुआ तो पूरी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। सुंदरता का केंद्र नाक है। आज भी कोई लड़की देखकर आवे ना घर में तो घर वाले पूछते हैं लड़कियां के नाक नक्शा ठीक है ना? किसका नक्शा पूछते हैं? नाक का। गाल का नक्शा नहीं पूछते। आंख का नक्शा ठीक है ना? नाक का नक्शा पूछते हैं। भगवान बोले काटो इसका नाक कुरूप बनाओ इसको। नाक कान दोनों काट दिए लक्ष्मण जी, उसके हाथ पे रख दिए। बोले देख लो मिला लो, बाद में कंप्लेन मत करना, 2 ठे कान तुम्हार 1 ठे नाक बरोबर है ना। ले जाके रावण को दे देना। गई खरदूषण के पास। खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची सब आपस में लड़ के मर गए। आपको एक बात बताऊं राजदीप भैया, जिस समय रावण ने सुपनखा के पति को मारा था, सुपनखा उसी दिन सौगंध ली थी कि रावण तुम्हारे कुल को समाप्त करके रहूंगी मैं। सुपनखा जानती है कि जितना बल रावण में है उतना बल खरदूषण में है, इसीलिए पहले खरदूषण के पास गई। सोची इनको लेके चलती हूं, यदि राम इनको मार देंगे तो पक्का हो गया कि रावण को भी मार देंगे। ये दोनों इतने बड़े महामूर्ख थे खरदूषण, इनको पता नहीं चला कि ट्रायल में लेके जा रही है इन लोगों को। खरदूषण गए, भगवान ने रचना रची, सब आपस में लड़के मर गए। गई रावण के पास, लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहा है रावण। रावण बोला उपदेश प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई। शूर्पणखा बोली 2 वीर आए हैं, राम लक्ष्मण, उनके साथ एक स्त्री है सीता।
राम के कहने पर लक्ष्मण ने मेरा नाक कान को काटा है। रावण बोला खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोली गई थी, आगे बताओ। वो भी दोनों गए थे, उसकी आगे बताओ। मर गए। रावण बोला कौन मर गए? बोली खरदूषण मर गए। रावण बोला खरदूषण मर गए? सुपनका को भेजा प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, और अपने कमरे में जा करके दरवाजा बंद करके रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। रावण कहता है जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका अर्थ है कि परमात्मा ने अवतार ले लिया है। अब रावण सोचता है कि मैं भी आज से भजन शुरू करता हूं, भगवान आए हैं तो मुक्ति तो हमको भी लेना है। माला उठा के जपने लगा। आधी माला जपा था, तब तक उबासी आई, माला गिर गया। रावण कहता है मेरे से भजन होगा नहीं, मेरा तामसी शरीर है, मन ही नहीं लगेगा, बेचैन है, भजन नहीं करूंगा तो उद्धार कैसे होगा। अंत में निर्णय लिया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं मेरे लिए। चला मारीच के पास रावण। इधर सीता मैया को राम जी ने कहा, देखिए आप लोग समझिएगा, रावण सीता मैया को लंका नहीं ले गया है, इस भ्रम में न रहिएगा। रावण की औकात नहीं कि मेरी मां को उठा ले। जिस धनुष को सीता मैया बाएं हाथ से उठाई थी, रावण वो धनुष तो उठाइए नहीं पाया, तो मां को क्या उठाएगा हो? राम जी जानते हैं जब तक सीता जी जाएंगे नहीं वहां, तब तक मुझे मारने का कारण नहीं मिलेगा। तो भगवान ने सीता मैया से कहा, सीते जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं, आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। सीता मैया उसी समय अग्नि में जाकर बैठ गईं और राम जी के पास मां ने अपना प्रतिबिंब रख दिया, फोटो, छाया प्रति। रावण जिस सीता जी को लेकर गया है वो सीता जी की छाया है, सीता मैया नहीं है। समझ में बात आ रही है आप लोग के? हाँ। रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला, मामा मारीच को दशानन का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहां गोस्वामी जी एक सूत्र देते हैं, संदीप भैया, दुष्ट आदमी जब बहुत मीठा बोलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। सरकार, दुष्ट व्यक्ति जब मीठा बोले इसका मतलब घात करने के लिए आया है। मारीच सावधान हो गया, बोला क्या बात है रावण? रावण बोला चलो सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है? राम जीव नहीं है, परमात्मा है, भगवान। रावण बोला तुमसे प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, हां या ना में उत्तर दो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम अब मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं भी मार दूंगा। तुम केवल बोलो नहीं जाऊंगा, मैं भी मार दूंगा। मारीच सोचा जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। इसका मतलब मरना आज निश्चित हो गया है। यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार तो होगा कम से कम। मारीच सोने का हिरण बनकर चला गया। आप सब जानते हैं सीता मैया ने चर्म मांगा है, राम जी चर्म लेने के लिए दौड़े हैं। बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया मारीच को। बाण लगते मारीच जोर से चिल्लाया, हां लक्ष्मण। अब मन में राम बोल के प्राण का त्याग कर दिया। हां लक्ष्मण की आवाज सुनकर सीता मैया ने लक्ष्मण जी को राम जी के पास भेजा है, और उसी बीच रावण आता है, सीता मैया का हरण करके लेके जाता है। मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ है। जटायु जी के दोनों पंख रावण ने काट दिए हैं। ले जाकर अशोक वाटिका में रावण ने मां को रखा। इधर
सीता मैया लक्ष्मण जी को आते जब राम जी ने देखा ना, तो राम जी बोले लक्ष्मण तुम चले आए, मेरा मन कह रहा है कि अब आश्रम में सीता नहीं है। मां से विहीन आश्रम देखकर भगवान रोने लगे, और भगवान इतना रो रहे हैं आज। जटायु जी के पास गए, जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। प्रभु रावण ने सीता जी का हरण किया है, मैंने देखा है। अरे देखनी जात सिया के, देखनी जात सिया के, ए हरि जी हम देखनी जात सिया के। मैंने देखा है नाथ, रोई रोई कहता छोड़ो मोर बहिया, रे अधमी कुल नीच कहाके। मां विलाप कर रही थी सीता, मैंने देखा है राम जी कह रही थी रे अधमी नीच छोड़ मेरा हाथ। जो सुनी है रघुबीर लखन जी, जो सुनी है रघुबीर लखन जी, ते बचबे न छल से लिया के, बचबे न छल से लिया के, देखनी जात सिया। जटायु जी बोले प्रभु आपको बताऊं, जिस समय जटायु जी रावण से लड़े थे, उस समय जटायु जी की उम्र 60,000 वर्ष थी। 60,000 ईयर्स, बूढ़े हो गए थे बाबूजी। रावण ने उनके दोनों पंखों को काट दिया था। किसी तरह प्राण रोक कर बैठे थे कि राम को बता दूं कि रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा में, उसी ने कुकर्म किया है। जटायु जी बोले प्रभु बता दिया, अब हमको विदा करिए आप यहां से। राम जी बोले तात आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, मेरे पास अब मेरा पिता नहीं है, आपके पास कोई बेटा नहीं है। कुछ दिन आप जीवित रह जाएंगे ना, तो मुझे पिता का सुख मिल जाएगा, आपको बेटे का सुख मिल जाएगा। 14 वर्ष पूरा होते मैं आपको ही लेकर चलूंगा, अयोध्या के सिंहासन पर आपका राज तिलक करवा दूंगा, आप राज सत्ता संभालिएगा और मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करूंगा। कुछ दिन और जी जाइए। जटायु जी बोले राम तुम्हारे पिता दशरथ मेरे मित्र थे, अब मुझे पता चला है कि मेरा मित्र दशरथ अपने बेटे के लिए प्राण त्याग दिया। यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता? क्या मैं अपने बहू के वियोग में प्राण त्यागूंगा? आज मैं प्राण नहीं रखूंगा। राम जैसे जटायु जी ने बात कही, भगवान के नेत्र सजल हो गए। राम जी बोले शरीर छोड़कर मेरे धाम जाइए, मैं आपको अपना धाम दे रहा हूं। लेकिन जटायु जी रास्ते में देवलोक मिलेगा, वहां मेरे पिताजी हैं, पिताजी यदि मिल जाएं तो सीता के हरण की बात मत बताइएगा, उनको कष्ट होगा। मैं आपको सौगंध देता हूं, राम कहता है जिस रावण ने सीता का हरण किया है वो रावण पूरे परिवार के साथ देवलोक जाएगा और वो अपने मुख से पिताजी को बताएगा, आप न बताइएगा। जटायु जी भगवान की स्तुति किए, अविरल भक्ति मांगकर शरीर का त्याग किए। और आप दर्शन करिए, जो सौभाग्य राम जी ने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने आज जटायु जी महाराज को दिया है। उनका अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथों से पूर्ण किए। तेहि के क्रिया जथोचित निज किर कीन्ही राम।
एक प्रसंग है भैया, जब देवताओं में और असुरों में युद्ध होता था, तब दशरथ जी महाराज देवताओं की सहायता करने जाते थे। बाबूजी, एक बार युद्ध में जटायु जी ने दशरथ जी के प्राण की रक्षा की थी। जटायु जी का रथ टूट गया ऊपर, और जटायु जी ने, दशरथ जी का रथ टूट गया, वो नीचे गिरने लगे, तो जटायु जी ने आकर अपने ऊपर उनको बिठाया और उनके प्राण की रक्षा की। वहीं दशरथ जी में और जटायु जी में मित्रता हो गई, दोस्ती। दशरथ जी ने कहा, आपने मेरे प्राण की रक्षा की, मैं आपको वचन देता हूं, आपका कोई पुत्र नहीं है ना, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को आपको दे दूंगा, मैं अपने बड़े बेटे को आपको सौंप दूंगा। ये वचन दिया दशरथ जी ने। जब राम जी का जन्म हुआ तो जटायु जी राम जी को लेने आए थे, लेकिन दशरथ जी का प्रेम जब देखा ना, तो हिम्मत नहीं हुआ राम जी को मांगने का। तो बोले, दशरथ जी मित्र, ये राम मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आपके पास रहेंगे, आप रखिए इनको। इधर बीच में घटना घट गई, और इसी संबंध के कारण दशरथ जी को अग्नि राम जी ने नहीं दिया, लेकिन जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों पूर्ण किया, उनको गति प्रदान की प्रभु ने।